दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA। दोस्तों, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है क्या? तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन होने से कृषि उत्पादन और उत्पादकता के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है। यह एक प्रमुख चुनौती का रूप ले लेती है। जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक प्रमुख चुनौती बन जाती है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, कौन सी योजना? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, ठीक है, NAPCC, एक मिनट, NAPCC मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो NAPCC के तत्वाधान में सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन NMSA की योजना जलवायु परिवर्तन से संबंध जोखिमों के संदर्भ में सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर संबंधी मुद्दों का समाधान करने की है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक प्रमुख चुनौती है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC के तत्वाधान में सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन NMSA की योजना जलवायु परिवर्तन से संबंध जोखिमों के संदर्भ में सतत कृषि संबंधी मुद्दों का समाधान करने की है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पूर्वी भारत में हरित क्रांति का लाना। पूर्वी भारत में हरित क्रांति का लाना। दोस्तों, 2010 से 11 में आरंभ की गई पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की प्रक्रिया का आशय पूर्वी भारत, जिसके अंतर्गत 7 राज्य नामतः असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते हैं, ठीक है। 2010 से 11 में आरंभ की गई पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की प्रक्रिया का आशय पूर्वी भारत, जिसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से? असम आते हैं, बिहार आते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इसमें जो है चावल आधारित फसल प्रणाली की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं का समाधान करना था, जिसके अंतर्गत चावल के आधारित जितने भी फसल प्रणाली है उनकी उत्पादकता को सीमित करने वाली जितनी भी बाधाएं आई है उनको समाधान करना था। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों, भारत में वर्षा सिंचित कृषि के महत्व को देखते हुए RKVY के तहत सरकार द्वारा प्रायोगिक योजना के रूप में वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम RADP 2011 से 12 में शुरू किया गया, जिसमें लघु और सीमांत किसानों और कृषि प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोस्तों, भारत में वर्षा सिंचित कृषि के महत्व को देखते हुए RKVY के तहत सरकार द्वारा प्रायोगिक योजना के रूप में वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम RADP 2011 से 12 में शुरू किया गया। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 2011 से 12 में शुरू हुई, ठीक है, जिसमें लघु और सीमांत किसानों और कृषि प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया गया। किसमें इसका ध्यान केंद्रित किया गया? तो लघु और सीमांत किसानों और कृषि प्रणाली पर ध्यान जो है केंद्रित किया गया, ठीक है। दोस्तों, आगे हमारा आइसोपाम। आइसोपाम क्या है दोस्तों? दोस्तों, तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का की एकीकृत योजना आइसोपाम, जो कि 1 अप्रैल 2004 से प्रारंभ हुई, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि आइसोपाम की जो है ऐसी योजना की शुरुआत कब हुई? आइसोपाम योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2004 से इसकी शुरुआत हुई आइसोपाम की, ठीक है। तो आइसोपाम है क्या? तो तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का की एकीकृत योजना है ये, ठीक है। ये एक एकीकृत योजना है जिसमें तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का है, ठीक है। अब जो कि इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 2004 से इसकी प्रारंभ हुई, ठीक है। तो दोस्तों, फसल विविधीकरण के संवर्धन हेतु क्षेत्रवार विभेदीकृत दृष्टिकोण के आधार पर राज्यों को लोचनीयता प्रदान करती है। दोस्तों, इस योजना के तहत प्रजनक बीज की खरीद, आधार बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन और वितरण, बीज मिनी किटों के वितरण, संयंत्र संरक्षण रसायनों, संयंत्र संरक्षण उपस्करों और खरपतवारनाशी दवाओं का वितरण, राइजोबियम कल्चर फास्फेट को घोलने वाले जीवाणु की आपूर्ति, विकसित कृषि उपस्करों की आपूर्ति, जिप्सम, पाइराइट, लाइमिंग, डोलोमाइट का वितरण,
स्प्रिंकल ईंटों और पानी के पाइपों का वितरण तथा तिलहन और मक्का उगाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार में सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, इस योजना के तहत प्रजनक बीज की खरीद, किसकी? प्रजनक बीज की खरीद, आधार बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन और वितरण। ठीक है, सबसे पहली बात कि प्रजनक बीज की खरीद, आधार बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन और वितरण, बीज मिनी किटों के वितरण, संयंत्र संरक्षण रसायनों, संयंत्र संरक्षण उपस्करों और खरपतवारनाशी दवाओं का वितरण, राइजोबियम कल्चर फास्फेट को घोलने वाले जीवाणु की आपूर्ति, फिर विकसित कृषि उपस्करों की आपूर्ति, जिप्सम, पाइराइट या लाइमिंग या डोलोमाइट का वितरण, स्प्रिंकल ईंटों और पानी के पाइपों का वितरण तथा तिलहन और मक्का उगाने हेतु किसानों की प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार में सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों, फिर हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान प्लान। दोस्तों, छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की शुरुआत कब की? तो 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी 2019 को, ठीक है, 24 फरवरी 2019 से की है। ठीक है, छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की शुरुआत कब की? 24 फरवरी 2019 को की है। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, किस योजना की? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो दोस्तों, इस योजना की शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2019 को। दोस्तों, अब आगे बढ़ते इस योजना के बारे में। तो दोस्तों, इस परियोजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इस परियोजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, यह आय सहायता 2,000 रुपये प्रत्येक की 3 समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएगी। यह आय सहायता 2,000 रुपये प्रत्येक की 3 समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खाते में सीधे ही हस्तांतरित कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस परियोजना के तहत कितने 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि 3 भागों में बटा होगा। ठीक है, 3 समान किस्तों में बटा होगा। 2,000 रुपये करके वो डायरेक्ट ही किसान के खाते में आ जाएंगे। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कृषि बीमा परियोजना, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस प्रोग्राम। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, पीएमएफबीवाई, ठीक है, 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, जिसमें रबी, खरीफ, नकदी और बागवानी फसलों के लिए इस नई बीमा योजना को मंजूरी दी गई। रबी, खरीफ, नकदी और बागवानी फसलों के लिए इस नई बीमा योजना की मंजूरी दी गई। यह योजना खरीफ फसल के लिए 1 अप्रैल 2016 से लागू है। ठीक है, यह योजना जो है खरीफ फसल के लिए कितने तारीख से लागू है? तो 1 अप्रैल 2016 से लागू है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। रबी, खरीफ, नकदी और बागवानी फसलों के लिए इस नई बीमा योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना खरीफ फसल के लिए 1 अप्रैल 2016 से लागू है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे किसान परियोजना के बारे में। तो दोस्तों, किसान परियोजना है क्या? दोस्तों, भारत में फसल बीमा कवरेज की दयनीय स्थिति व 1 अप्रैल 2016 से लागू होने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई के मद्देनजर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने 5 अक्टूबर 2015 को कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की किसान सी क्रॉप्स इंश्योरेंस यूजिंग, ठीक है, तो किसान क्रॉप इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स अर्थात अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भू सूचना विज्ञान का इस्तेमाल करते हुए
फसल बीमा परियोजना लॉन्च किया। ठीक है, भारत में फसल बीमा कवरेज की दयनीय स्थिति को देखते हुए 1 अप्रैल 2016 से लागू होने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के मद्देनजर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान ने, ठीक है, संजीव कुमार बलियान ने 5 अक्टूबर 2015 को, कब, 5 अक्टूबर 2015 को कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की किसान क्रॉप्स इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स अर्थात अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भू सूचना विज्ञान का इस्तेमाल करते हुए फसल बीमा परियोजना लॉन्च की। ठीक है, फसल बीमा परियोजना लॉन्च की। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है क्या। दोस्तों, हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। दोस्तों, देश में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना परीक्षण के तौर पर 1973 से 1984 तक चलाई गई थी। ठीक है, देश में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना जो है परीक्षण के तौर पर 1973 से 1984 तक चलाई गई, परीक्षण के तौर पर। ठीक है, फिर अप्रैल 1985 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने व्यापक फसल बीमा योजना प्रारंभ की। ठीक है, अप्रैल 1985 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने व्यापक फसल बीमा योजना प्रारंभ की। फिर जो है बाद में CCIS के स्थान पर रबी वर्ष 1999 से 2000 से भारतीय साधारण बीमा निगम के समन्वय से एक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। ठीक है, बाद में CCIS के स्थान पर रबी वर्ष 1999 से 2000 से भारतीय साधारण बीमा निगम के समन्वय से एक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। तो देश में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना परीक्षण के तौर पर 1973 से 1984 तक चलाई गई। अप्रैल 1985 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने व्यापक फसल बीमा योजना प्रारंभ की। बाद में CCIS के स्थान पर रबी वर्ष 1999 से 2000 से भारतीय साधारण बीमा निगम के समन्वय से एक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS लागू की गई। NAIS लागू की गई। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वर्षा बीमा योजना। ये वर्षा बीमा योजना है क्या। दोस्तों, भारतीय कृषि बीमा योजना कंपनी लिमिटेड AICIL ने दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि 2004 से 2004 के दौरान वर्षा बीमा योजना अथवा मौसम आधारित फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, वर्षा बीमा योजना है क्या। तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड ने दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि 2004 के दौरान वर्षा बीमा योजना अथवा मौसम आधारित फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों, वर्षा बीमा योजना को और क्या कहते हैं, तो और कहते हैं इसे मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ठीक है, तो जिसकी शुरुआत कब हो गई, तो कब की गई, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि 2004 में की गई। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्षा बीमा की शुरुआत कब हुई, तो 2004 में। ठीक है, और वर्षा बीमा योजना का और नाम क्या है, तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ठीक है, तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL ने दक्षिणी पश्चिम मानसून अवधि 2004 के दौरान वर्षा बीमा योजना अथवा मौसम आधारित फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया था। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना। तो किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना है क्या। दोस्तों, किसान ऋण कार्ड धारकों के लिए मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 10 अक्टूबर 2001 से शुरू की गई। इसके तहत इन कार्ड धारकों को दुर्घटना में मृत्यु या अस्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपये तक का, ठीक है, तथा आंशिक विकलांग के लिए 25,000 रुपये की प्रतिपूर्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना है क्या। किसान ऋण कार्ड धारकों के लिए मृत्यु या आप अपंग हो जाते हैं, उस स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 10 अक्टूबर 2001 से शुरू की गई। कब से शुरू की गई किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना, तो 10 अक्टूबर 2001 से, 10 अक्टूबर 2001 से। ठीक है, इसके तहत इन कार्ड धारकों को दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपये की आंशिक ठीक है हेल्प की जाएगी। 50, देखिए, मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपये और आंशिक विकलांग के लिए आपको कितने मिलेंगे, 25,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे आंशिक विकलांग के लिए, 25,000 रुपये। ठीक है,
तो किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 10 अक्टूबर 2001 को शुरू हुई। अगर आप किसी वश दुर्घटना हो जाता है, मृत्यु हो जाती है या फिर आप स्थायी विकलांग हो जाते हैं तो इस स्थिति में 50,000 रुपये मिलेंगे और आंशिक विकलांग के लिए 25,000 रुपये प्रतिपूर्ति की जाएगी। दोस्तों अगला योजना है हमारा फसल आधारित फसल बीमा। फसल आधारित फसल बीमा WBCIS। दोस्तों फसल आधारित फसल बीमा की शुरुआत हुई 2007 से 8 के बीच में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 2007 से 8 के बीच में मौसम आधारित फसल बीमा WBCIS योजना की शुरुआत हुई। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि कम और अधिक वर्षा होने जिसका फसल उत्पादन पर विपरीत असर माना जाता है, जैसे विपरीत प्रभाव के लिए किसानों को बीमा संरक्षण प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि कम और अधिक वर्षा होने जिसका फसल उत्पादन पर विपरीत असर माना जाता है, जैसे विपरीत प्रभाव के लिए किसानों को बीमा संरक्षण प्रदान की जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका संचालन कौन करता है? तो संचालन कौन करते हैं? भारतीय कृषि बीमा कंपनी AICIL के अतिरिक्त ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जैसे निजी बीमाकर्ताओं को भी चुनिंदा क्षेत्रों के लिए शामिल कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी AICIL के अतिरिक्त ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जैसे निजी बीमाकर्ताओं को भी चुनिंदा क्षेत्रों के लिए शामिल कर लिया गया है।